बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था हरिपुर। वहां एक नटखट, बहादुर और जिज्ञासु लड़का रहता था आरव। आरव को कहानियां सुनना, नई जगहों की खोज करना और जंगलों में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन दादी ने उसे एक कहानी सुनाई। हरिपुर के पास के घने जंगल में एक रहस्यमय गुफा है, जहां सोने की मूर्तियां और अजीब चमकते पत्थर छिपे हैं। लेकिन जो भी वहां गया, कभी लौटकर नहीं आया। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने तय कर लिया, मैं उस गुफा को खोज कर रहूंगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आरव ने अपना बैग तैयार किया। टॉर्च, पानी की बोतल, रस्सी, नक्शा और दादी के हाथ के बने पराठे। चुपचाप वो जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और डरावना था, लेकिन आरव का दिल बिल्कुल भी नहीं डरा। रास्ते में उसे तरह तरह के जानवर मिले, एक हिरण, एक उड़ता हुआ तोता और एक बहुत प्यारा लाल बंदर जो उसका पीछा करने लगा। कुछ घंटों की कठिन यात्रा के बाद आरव को एक बड़ी सी चट्टान के पीछे एक गुफा दिखाई दी। गुफा अंधेरी थी, लेकिन अंदर से एक नीली सी रोशनी चमक रही थी। आरव ने टॉर्च जलाया और धीरे धीरे गुफा में कदम रखा। गुफा के अंदर बहुत ही अद्भुत दृश्य थे। दीवारों पर प्राचीन चित्र, चमकते हुए पत्थर और एक पत्थर का दरवाजा जिस पर अजीब भाषा में कुछ लिखा था। बंदर ने एक पत्थर खिसकाया और दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा सा कमरा था, जहां सोने की मूर्तियां, रंग बिरंगे रत्न और एक पत्थर की बनी पुस्तक रखी थी। लेकिन तभी धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। आरव घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि दीवार पर कुछ पहेलियां बनी हैं। आरव ने दिमाग लगाया, पहेलियां हल की और दरवाजा फिर से खुल गया। जैसे ही वो बाहर निकला तो बंदर ने उसके हाथ में वो पत्थर की किताब रख दी। उस पर लिखा था, जो ज्ञान बांटे वही असली रक्षक है। आरव समझ गया, असली खजाना सोना या हीरा नहीं, बल्कि ज्ञान और साहस है। वो घर लौटा और दादी को सब कुछ बताया। दादी मुस्कुराई और कहा, सच्चा साहसी वही होता है जो डर से नहीं, समझदारी से काम ले।